हाय दोस्त, मैं सुशील कुमार श्रीवास्तव आप लोग के सामने एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है भारत के प्रमुख झील। देख रहे हैं तो बात करते हैं कि इस झील से टॉपिक से किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें क्वेश्चन आ ही जाता है, देखने को मिलता है। चाहे बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं या बिहार एसआई का, बिहार दरोगा का या एसएससी का या रेलवे का या किसी भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखते हैं तो हमें झील से क्वेश्चन दे नहीं जाता है। अब टॉपिक पाते हैं कि भारत के जो प्रमुख झीलें हैं किस राज्य में, कैसी झील है, किस प्रकार की झील होती है, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं झील। भारत के हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें जिसका नाम है झील। तो सबसे पहले मन में डाउट आता है कि झील किसको कहते हैं, झील कैसा होता है। तो झील क्या कहते हैं, चारों तरफ स्थलीय क्षेत्र से घिरे हुए जलीय भाग को झील कहते हैं। चारों तरफ स्थलीय क्षेत्र से घिरे हुए जलीय भाग को झील कहते हैं। जैसे इस सब में क्या हुआ, मेरा चारों तरफ से स्थल घिरा हुआ, इसमें ये हो गया पानी, तो जो पानी रहेगा बीच में उसको बोलेंगे झील। अब आते हैं कि पहला हम झील की बात करते हैं तो बुल्लर झील। बुल्लर झील, तो ये बुल्लर झील पहला आता है क्वेश्चन कि किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में बुल्लर झील है। बुल्लर झील है जम्मू कश्मीर राज्य में और किस नदी पर है, तो झेलम नदी पर बना एक गोखुर झील है। तो बुल्लर झील किस प्रकार की झील है, तो गोखुर झील है। अब आता है कि गोखुर झील होता क्या चाहिए, तो नदी के घुमावदार पथ को बोलते हैं गोखुर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बुल्लर झील है। बुल्लर झील क्या है, भारत में मीठे पानी के या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। झेलम नदी पर ही एक परियोजना है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना, और किसके पास में, बुल्लर झील के पास में। दूसरा झील की बात करते हैं तो डल झील। डल झील भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का सबसे खूबसूरत झील कौन सा है, तो डल झील है। डल झील जो किस शहर में है या किस नगर में, तो श्रीनगर में। अब आता है कि श्रीनगर आ गया, तो श्रीनगर की स्थापना किसने किया था, अशोक ने किया था। सांभर झील की बात करते हैं तो सांभर झील राजस्थान राज्य में है और सांभर झील कैसा है, तो लवणीय झील है। किस प्रकार की झील है, लवणीय। लवणीय मतलब जहाँ हम लोग नमक उत्पादन करते हैं, झील से भी हम लोग नमक उत्पादन करते हैं, जिस तरह समुद्र तट से उसी तरह झील से भी। भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन सा है, सांभर झील है। खारे पानी की झील कौन सा है, सांभर झील है। या भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील, जिस खारे पानी को लेगून के भी नाम से जानते हैं, उस कौन सी झील है, सांभर झील है। किस राज्य में अवस्थित है, तो राजस्थान राज्य में स्थित है। उकाई झील, उकाई झील जो गुजरात राज्य में स्थित है। और उकाई झील यह कैसा झील है, तो मानव निर्मित झील है। कैसा है, जो मानव के द्वारा निर्माण किया गया झील है। और किस नदी पर, तो ताप्ती नदी पर स्थित है। कौन सा, उकाई झील। राणा प्रताप सागर झील, जवाहर सागर झील, ये दोनों झीलें, राणा प्रताप सागर झील और जवाहर सागर झील किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान राज्य में स्थित है। गांधी सागर झील किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और राणा प्रताप सागर झील, जवाहर सागर झील और गांधी सागर झील किस नदी पर स्थित है, तो चंबल नदी पर स्थित है। गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह गोविंद सागर झील पर ही एक भाखड़ा बांध जो उसके पीछे में, भाखड़ा बांध के पीछे में बनाया गया, कौन सा है, गोविंद सागर झील। नागार्जुन सागर झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य, दो राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर कौन कौन राज्य में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में। और किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। निजाम सागर झील जो है आंध्र प्रदेश में किस नदी पर, मंजारा नदी पर स्थित है। तुंगभद्रा झील तुंगभद्रा नदी पर किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर दो राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में। किस नदी पर, तो कृष्णा नदी पर। निजाम सागर झील आंध्र प्रदेश में मंजारा नदी पर। पूछ देगा मंजारा नदी किस राज्य में बहती है, तो आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा झील
किस नदी पर है? तो तुंगभद्रा नदी पर है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। और सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि कैसा झील है? तो मानव निर्मित। नागार्जुन सागर झील, निजाम सागर झील और तुंगभद्रा झील कैसा झील है? मानव निर्मित झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील दो राज्य में ये भी है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। यह एक ऐसा झील है जो कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील का मतलब होता है मानव द्वारा बनाया गया। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है किस नदी पर बनाया गया है? तो रिहंद नदी पर बनाया गया। किस नदी पर? रिहंद नदी पर। रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन की सहायक नदी है रिहंद। रिहंद नदी पर बनाया गया कौन सा झील? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कैसा झील है? तो कृत्रिम झील है। और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। अब नेक्स्ट झील के बारे में बात करते हैं। तो स्टेनली जलाशय झील। स्टेनली जलाशय झील है किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर बने मेटूर बांध के पीछे बनी झील है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मेटूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। कहाँ पर है? किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में। तो स्टेनली जलाशय झील कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में। कावेरी नदी पर स्थित बने कौन सा? मेटूर बांध के पीछे। लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है और यह मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन पूछेगा पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लोकटक झील है। कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में। अगर एक पूछ देगा मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, तो गुलदर झील है जम्मू कश्मीर में। अगर एक पूछ देगा पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है मीठे पानी का, तो लोकटक झील है। अब इसी झील में केबुल लमजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। पूछेगा एग्जाम में किस झील पर या किस राज्य में एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, तो मणिपुर राज्य में स्थित है। और कौन सा झील है? लोकटक झील है। और उस पार्क का क्या नाम है? तो केबुल लमजाओ नाम है। चिल्का झील। अब इसके पहले एक बात कर ले कि जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है यह विश्व में पहला ऐसा पार्क है जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर। और चिल्का झील है जो भारत में सबसे बड़ी तटीय या भारत में सबसे बड़ी खारे पानी मतलब लैगून जो होता है उसको बोलते हैं खारे पानी की झील है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। या भारत में सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। किस नदी पर है? तो महानदी पर है। कोलोरी झील आंध्र प्रदेश राज्य में है। कोलोरी झील किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में है। भारत में डेल्टाई क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? डेल्टाई क्षेत्र में सबसे बड़ी झील है। पूछ देगा में भारत के डेल्टाई क्षेत्र में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कोलोरी झील है। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। पुलकट झील की बात करते हैं तो पुलकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दो राज्य में स्थित है पुलकट झील। और कैसा झील है? लैगून झील। लैगून झील के मतलब खारे पानी वाला झील है। और श्रीहरिकोटा द्वीप पुलकट झील पर ही स्थित है। और श्रीहरिकोटा द्वीप के पास में ही भारत का एक प्रक्षेपण केंद्र है। कौन सा है? सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। बेमनाद या बेमनाद ऐसे भी कहीं लिखा रहेगा, दोनों में से किसी तरह का लिखा रहेगा। बेमनाद झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। इस झील पर पूछ देगा कि वेलिंगटन द्वीप किस झील पर स्थित है? तो बेमनाद झील पर है। किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। जहाँ पर नौकायान प्रतियोगिताएं स्थापित की जाती है। नौकायान मतलब जहाँ नाव की प्रतियोगिता होती है उसको बोलते हैं नौकायान प्रतियोगिता। वेलिंगटन द्वीप पर ही भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47 है। और वेलिंगटन द्वीप पर ही भारत का एक पक्षी अभयारण्य है जिसका नाम है कुमारकोम पक्षी अभयारण्य। अष्टमुदी झील ये भी केरल में है। और कैसा झील है? लैगून झील है। लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। और कहाँ पर? तो बुलढाना जिले में एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील या ज्वालामुखीय झील बोलते हैं उसको। और जो यह कैसे बना हुआ लोनार झील? तो जो उल्का पिंड के गिरने से, जो ऊपर से जो बारिश के समय में जो बरसात होता है उस समय बिजली की तड़क होती है, तो बिजली के गिरने से इस झील का निर्माण हुआ है जिसका नाम है लोनार झील, महाराष्ट्र में। चोलामू झील सिक्किम में स्थित है। चोलामू झील किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। पूछते हैं भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा झील स्थित है? तो चोलामू झील स्थित है। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में स्थित है। और तीस्ता नदी का उद्गम चोलामू झील से ही होता है। हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद और सिकंदराबाद भारत का जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। और इसी बीच में पूछ देगा वह कौन सा झील है जो जुड़वे शहर के बीच में स्थित है? तो हुसैन सागर झील। अब बात करते हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना राज्य में। ये पहले लिखा रहता था आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ही अलग हो गया क्या चीज? तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ और दोनों इसी में स्थित है। भारत के झीलों का नगरी किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछता है कि भारत का झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर। उदयपुर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। देवर झील। देवर झील है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम खारे पानी की झील है। पूछेगा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम खारे पानी की झील कौन सी है? देवर झील है। नक्की झील माउंट आबू पर कोटानुमा झील स्थित है। नक्की झील पूछेगा कहाँ पर स्थित है? तो माउंट आबू का एक पर्वत शिखर है जो उसका सबसे बड़ा पर्वत शिखर है गुरु शिखर, उसी पर स्थित है। और कैसा झील है? तो कोटानुमा झील है। और माउंट आबू पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में। और नक्की झील भी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। भारत की सबसे लंबी खारे पानी की झील। अब बड़ी झील नहीं पूछ रहा है, लंबी, सबसे लंबी खारे पानी का झील कौन सा है? वेम्बनाड झील है। झीलों का देश किस देश को कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। या हजार झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। अब नेक्स्ट और पढ़ते हैं तो डल झील। भारत के किस प्रमुख राज्य में स्थित है झील? कौन कौन राज्य में स्थित है झील? तो देखते हैं नंबर आते हैं। तो डल झील कौन सा झील है? डल झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, पहले बता चुके हैं। भुल्लर झील जम्मू कश्मीर में, पहले ही बता चुके हैं। मानसबल झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, बैरीनाग झील, जॉनसर झील, तसो मोरारी झील, सुमेरिरी झील, ये सब सारा जो झील है किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा झील स्थित है? डल झील, भुल्लर झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, बैरीनाग झील, जॉनसर झील, तसो मोरारी झील, सुमेरिरी झील। ये सब किस राज्य में स्थित झील है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित झीलें हैं। ये भी बता चुके हैं डल झील जो जम्मू कश्मीर का सबसे खूबसूरत झील है। ये भी आपको बता चुके हैं कि भुल्लर झील भारत का सबसे बड़ी झील, मीठे पानी का झील है भुल्लर झील। और भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में। अब आते हैं नेक्स्ट राज्य की बात करते हैं तो भीमताल झील। कौन सा झील? भीमताल झील। रूपकुंड झील कौन सा झील? भीमताल झील, रूपकुंड झील। रूपकुंड झील जो है कृत्रिम झील है, मतलब मानव द्वारा निर्माण किया गया झील है। नैनीताल झील, राकसताल झील, सातताल झील, मालाताल झील, खूरपताल झील, देवताल झील, नौकुचिया ताल झील, ये सब किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देखने से लग रहा है कि जितना ताल लग रहा है वो किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। लेकिन दोस्तों 98% ही सही है। लेकिन जो भारत में दो ऐसे झील हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किसमें? जिसमें ताल लगा रहेगा हिमाचल प्रदेश में। तो फिर से आते हैं अगेन उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से झीलें स्थित है? ध्यान से, भीमताल झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है?
तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, कैसा झील है, कृत्रिम झील है। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। राकसताल झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सात ताल झील किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में। मालाताल झील किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में। और खुरपताल झील किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में। देवताल झील किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में। नोको छियाताल झील किस राज्य में, उत्तराखंड में राज्य में स्थित है। अब नेक्स्ट झील की बात करते हैं, तो बताया था दो ऐसी झील है जो ताल लगा हुआ है, जैसे चंद्रताल झील किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है चंद्रताल झील। जो चंद्रताल झील है मीठे पानी का झील है। सूरजताल झील कौन सा झील है, सूरज जो ताल झील है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बारालाचा दर्रे के पास में स्थित है। पूछेगा कि सूरजताल झील किस दर्रे के पास में है, तो बारालाचा दर्रे के पास में स्थित है। और कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश राज्य में। खजियार झील और गोविंद सागर झील, ये दोनों भी झील किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। एक बार क्या करते हैं, फिर से रिकॉल करते हैं दोस्तों। डल झील, बुल्लर झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, बैरीनाग झील, जौनसर झील, तोसो मोरारी झील, सुमेरी झील किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो जितना ताल लगा रहेगा दो झीलों को छोड़कर, जैसे भीमताल झील, अब तो रूपकुंड में ताल नहीं लगा है, तो रूपकुंड झील कहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, कृत्रिम है। नैनीताल झील, राकसताल झील, सात ताल झील, मालाताल झील, खुरपताल झील, देवताल झील, नौकुचियाताल झील, ये सभी झीलें किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट झील की बात करते हैं, तो चंद्रताल झील। दिमाग ध्यान देने वाला यहाँ पे बात है कि ताल तो पढ़ता है तो दिमाग में बना रहता है उत्तराखंड, लेकिन दो ऐसे झील है, चंद्रताल झील जो मीठे पानी का झील है, और सूरजताल झील जो दोनों झीलें हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सूरजताल झील है जो बारालाचा दर्रा के पास में स्थित है। खजियार झील और गोविंद सागर झील भी कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। पंचमदा झील, राजसमंद झील, पंचमदा झील, राजसमंद झील, नक्की झील, पिछौला झील, सांभर झील, लूनकरनसर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डीडवाना झील, देवर झील। देवर झील जो है भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, बताए थे। पुष्कर झील, पुष्कर झील यहाँ पर दो चीज याद करने वाला है कि पुष्कर झील सबसे पहले अजमेर में स्थित है। कहाँ पर, अजमेर में। और अजमेर में ही ब्रह्मा जी का मंदिर है। किसका, ब्रह्मा जी का मंदिर है अजमेर में ही, जो पुष्कर झील के पास में है। और भारत का पहला एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भारत में पहला मंदिर है, कौन सा, ब्रह्मा जी का। और कहाँ पर स्थित है, अजमेर में। किस झील के पास, पुष्कर झील के पास। उदय सागर झील, ये सब जो सारा झील है कहाँ पर स्थित है, राजस्थान राज्य में स्थित है। और ये बता चुके हैं कि सांभर झील भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का झील है। ये सरल थी हो गया, तो राजस्थान की बात की है। अब आते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो वेम्बनाड। इस तरह भी वेम्बनाड लिखा जाता है, और वेम्बनाड इसे भी कहीं मिल जाएगा लिखा हुआ। तो वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, पेरियार झील, और संस्थम कोटा झील, और बेरंगपूजा झील, ये जो सब झीलें हैं किस राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। पूछेगा कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा झील स्थित है, तो वेम्बनाड झील स्थित है भारत के पश्चिमी तट पर। और पश्चिमी तट किस राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। तो केरल राज्य में पांच झीलें हैं, वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, पेरियार झील, संस्थम कोटा झील, और बीरंगपूजा झील, ये सभी झीलें केरल राज्य में स्थित है। अब नेक्स्ट राज्य की बात करते हैं, तो लोनार झील। लोनार झील बता चुके हैं कि ज्वालामुखी है, एनकेटर के द्वारा बना हुआ है, जो उल्का पिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ है। पोवई झील, पोवई झील मुंबई में स्थित है। पोवई झील किस शहर में स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। और यहीं से पोवई झील से ही मीठी नदी निकलती है। गोरवाड़ झील,
कौन सा झील? गोरवाड़ झील जो नागपुर में स्थित है, और सलीम अली झील औरंगाबाद, मतलब महाराष्ट्र में औरंगाबाद औरंगजेब जो बनाया था वहीं पर औरंगाबाद शहर का निर्माण करा था, जो सलीम अली झील यहीं पे स्थित है। तो महाराष्ट्र में देख रहे हैं 4 झील स्थित है, कौन कौन? लोनार झील, पोवई झील मुंबई में स्थित है जो मीठी नदी निकलती है, गोरवाड़ झील नागपुर में स्थित है, और सलीम अली झील औरंगाबाद में। ये चारों झील किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो दीपोर झील, कौन सा झील? दीपोर बिल झील, दीपोर बिल झील, सोनबीर झील और चपनाला झील, ये तीनों झीलें किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। दीपोर बिल झील, सोनबीर झील और चपनाला झील असम राज्य में स्थित है। एक बार क्या करते हैं, फिर से रिकॉल करते हैं। पंचमदा झील, राजसमंद झील, नक्की झील, पिछौला झील, सांभर झील, लुनकरनसर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, देवर झील, पुष्कर झील, उदय सागर झील, ये सभी झीलें राजस्थान राज्य में स्थित है। बेमनाथ झील, अष्टमुदी झील, पेरियार झील, संस्थम कोटा झील, बीरन पूजा झील, ये झीलें केरल राज्य में स्थित है। लोनार झील, पोवई झील, गोरवाड़ झील, सलीम अली झील, ये सारा झीलें महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दीपोर बिल झील, सोनबीर झील और चपनाला झील असम राज्य में स्थित है। हम नेक्स्ट राज्य की ओर बढ़ते हैं तो ओस्मान सागर झील, कौन सा झील है? ओस्मान सागर झील जो कृत्रिम झील है। ओस्मान सागर झील क्या झील है? कृत्रिम झील है, और ये ताजे पानी मतलब मीठे पानी के लिए झील है। कोलेरू झील और निजाम सागर झील, ये तीनों झीलें किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। निजाम सागर झील मांजरा नदी पर स्थित है, ये भी बता चुके हैं। अब नेक्स्ट बढ़ाते हैं कांजली झील, हरिके झील और रोपड़ झील, ये जो तीनों झीलें पंजाब राज्य में स्थित है। कांजली झील, हरिके झील, रोपड़ झील। बीरानाम झील जो कृत्रिम झील का उदाहरण है। चेम्बरमबकम झील जो अड्यार नदी निकलती है। पूरी तरह अड्यार नदी किस झील से निकलती है? तो चेम्बरमबकम झील से निकलती है। और बीरानाम झील कृत्रिम झील है, ये दोनों झीलें तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भोज झील जो कि राजा भोज ने बनाया था, ये भोपाल में स्थित है। भोपाल कहाँ पर? एमपी में स्थित है। भोज झील किस राज्य में स्थित है? तो एमपी मध्य प्रदेश में। और भोज झील कहाँ पर जगह पूछेगा तो भोपाल में। तावा बोहर झील होशंगाबाद में स्थित है, जो भोपाल से पहले पड़ता है। वो होशंगाबाद शहर है किसका? एमपी का, मध्य प्रदेश का। और तावा बोहर झील जो है नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर झील चंबल नदी पर है। यानी भोज झील, तावा बोहर झील और गांधी सागर झील किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। उकाई झील, नल सरोवर झील और नारायण सरोवर झील, ये 3 झीलें हैं जो गुजरात राज्य में स्थित है। कौन कौन? उकाई झील, नल सरोवर झील और नारायण सरोवर झील गुजरात राज्य में स्थित है। चोलामू झील बता चुके थे कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? चोलामू झील और गुरु डोगमर झील जो सिक्किम राज्य में स्थित है। चोलामू झील और गुरु डोगमर झील। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है, और यहाँ पे प्राकृतिक आवास है किसका? संगाई हिरण का। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ओस्मान सागर झील कृत्रिम झील है जो ताजे पानी के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। निजाम सागर झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कांजली झील पंजाब राज्य में। हरिके झील पंजाब राज्य में। रोपड़ झील पंजाब राज्य में स्थित है। बीरानम झील कृत्रिम झील है। चेम्बरमबकम झील चेम्बरमबकम झील पर ही अड्यार नदी निकलती है। ये दोनों झीलें तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भोज झील भोपाल में स्थित है। तो तावा बोहर झील होशंगाबाद में जो नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर झील चंबल नदी पर है। ये तीनों झीलें कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में। उकाई झील, नल सरोवर झील और नारायण सरोवर झील, ये तीनों झीलें किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। चोलामू झील और गुरु डोगमर झील
सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित चोलामू झील है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है और यहाँ पे एक प्राकृतिक आवास है किसका, संगाई हिरण का। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है और भारत का सबसे खारा पानी का झील है चिल्का झील। अब आते हैं पाला झील। पाला झील है जो किस राज्य में स्थित है, मिजोरम राज्य में स्थित है पाला झील। उमियम झील मेघालय राज्य में स्थित है और मेघालय राज्य में ही एक सबसे ज्यादा बारिश होती है। कौन सा जगह, मासीरा। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दो राज्य में स्थित है। पुलिकट झील कितने राज्य में, दो राज्यों में स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। हिमायत सागर झील हैदराबाद में है और हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मुंशी नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद। हुसैन सागर झील भी हैदराबाद में है और दोनों हैदराबाद किस राज्य का शहर है, तो तेलंगाना राज्य का शहर है। पंगोत्सो झील इस समय बहुत चर्चा में करंट में देखेंगे तो भारत और चीन के बीच हमेशा लड़े। तो अभी कुछ दिन पहले भारत का 20 सैनिक क्या हुए थे, मारे गए थे। और पंगोत्सो झील भारत और चीन का विवाद है। वो बोलता है कि मेरा है वहाँ पर, इसीलिए जिससे बोलते हैं भारत में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत मतलब वहाँ पंगोत्सो झील को बोलते हैं भारत ऑक्साइड चीन, क्या बोलते हैं, भारत ऑक्साइड चीन। यही मेरे आज का पूरे झील के बारे में, भारतीय जितना झील है, प्रमुख झील है, भारत के किस राज्य में स्थित है, ये सब सारा चीज मेरे झील के बारे में समाप्त हो गया।